नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून से धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली जी। चमोली जी, आपका देवभूमि इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जो 2022 विधानसभा चुनाव है वो अगले महीने ही है। आपका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। किस तरह से देखते हैं अपने कार्यकाल को? तो बड़ा उत्साहजनक रहा है और एक परिणाम देने वाला कार्यकाल रहा है। तो जहाँ तक विकास का प्रश्न है तो विकास में काफ़ी कुछ काम हम उन क्षेत्रों में कर पाए हैं। जहाँ मेरी सक्रियता का प्रश्न है तो 5 साल से लगातार हम अपने क्षेत्र में सक्रिय भी हैं और जनता से भी जुड़े हैं, कार्यकर्ताओं से भी जुड़े रहे हैं। तो कुल मिला के जो पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव को मैं ज़्यादा सकारात्मक रूप से ले रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर चुनाव होगा। आप विधायक बनने से पहले आप मेयर थे देहरादून के। आपका 2 टर्म रहा है मेयर का। आप बहुत अच्छे से जानते हैं देहरादून को। तो जो ये आपका मेयर से विधायक तक का जो ट्रांजिशन था, बदलाव था, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, काम में थोड़ा बदलाव आया। मेयर के काम की प्रकृति अलग है, विधायक को अलग ढंग से काम करना होता है। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि बड़ा लंबा अनुभव रहा है सभासद से लेकर चेयरमैन से लेकर मेयर तक का, तो अंततोगत्वा जनता के लिए काम करना होता है, विकास के ही काम करने होते हैं। तो उस अनुभव का लाभ इस समय विधानसभा में मिला है। कुछ बड़े निर्णय मेरे ऐसे थे जिसका विधानसभा को लाभ मिला और वो निर्णय इसीलिए हो पाए क्योंकि मेयर जैसे स्थान पर मुझे काम करने का पहले अवसर मिला है। जब आप अभी विधायक थे पिछले 5 सालों में, आपने कई बड़ी घोषणाएं करी होंगी, कुछ बहुत सारे काम आपने करवाए होंगे अपने विधानसभा में। ऐसा कौन सी घोषणा है या कौन सा काम है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, कुछ नीतिगत निर्णय हैं, कुछ आपके कार्य के रूप में निर्णय लिए गए हैं। तो नीतिगत निर्णयों में जो सबसे बड़ा काम मैं मानता हूँ, पहले मेरी विधानसभा का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र होता था और मैं मेयर और विधायक दोनों पदों पर एक साथ रहा हूँ। तो मैंने आखिरी में सीमा विस्तार किया और धर्मपुर विधानसभा का जो भी ग्रामीण क्षेत्र था, जितना भी था, वो सब ग्राम सभाओं को मैंने नगर निगम में मर्ज किया और आज पूरी की पूरी विधानसभा नगर निगम का हिस्सा है। उसके कारण लोगों को वो सब सुविधाएं मिल पा रही हैं जो शहरी क्षेत्र में मिलती थी, चाहे वो सफाई को लेकर है, चाहे वो पद प्रकाश को लेकर है, और यहाँ तक कि नगर निगम से भी विकास के कार्य होते हैं तो वो भी लाभ लोगों को मिल पा रहा है। और तमाम ऐसी योजनाएं जो केंद्र से चलकर हमको धरातल पर लानी पड़ती हैं, वार्डों में आती हैं, तो वो सब योजनाएं जो शहर में चल सकती थी वो आज मेरे क्षेत्र में चल रही हैं। तो एक बड़ा नीतिगत निर्णय मेरे क्षेत्र में तमाम वार्डों के लिए था, ग्राम सभाएं जो सम्मिलित हुई, और उसका लाभ आज हमको मिल रहा है। एक तो मैं इस रूप में इसको देखता हूँ। दूसरा, कुछ बड़े इशूज़ थे जिसका समाधान नहीं हो पा रहा था। जैसे आपका बाईपास 2011 से बनना प्रारंभ हुआ और वो काम रुका हुआ था। वो न्यायालय में कहीं ना कहीं वाद में फंसा हुआ था। उसके साथ साथ तमाम दिक्कतें उसमें आ रही थी, तो उसका समाधान हम लोग कर पाए और बाईपास का काम शुरू हुआ। अब ये सही है कि इस बार भी कुछ उसमें दिक्कतें आई हैं क्योंकि जो ठेकेदार की बताते हैं जो बैंक गारंटी थी वो फोर्ज निकली है, उसमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने तुरंत उसके टेंडर करा के फिर उस पर काम लगा हुआ है। तो कोई 42 करोड़ की लागत से वो काम हम लोग शुरू करा पाए हैं। नए सिरे से हमको स्वीकृतियाँ उसकी लेनी पड़ी। एक तो बड़ा काम है। दूसरा, यहाँ रेलवे के पास आरओबी बनना था। कई वर्षों से आरओबी का काम भी मेरा रुका हुआ था, जिसमें रेस्ट कैंप से लेकर भंडारी बाग के लिए हमको एक फ्लाईओवर के माध्यम से रेलवे क्रॉस करना था। तो उसको भी हम लोग करा पाए हैं। उसकी जो लागत है तो 42 लाख रुपए, लेकिन जो टेंडर्ड लागत है वो लगभग 37 करोड़ रुपया उसकी इस समय है और उस पर काम चल रहा है। तो वो भी एक बड़ा काम उस रूप में मैं देखता हूँ कि हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से जो मेववाला और हरबज वाला बेल्ट है, यहाँ पानी की क्राइसिस थी, तो 72 करोड़ की लागत से इस समय वर्ल्ड बैंक की योजनाएं वहाँ पर चल रही हैं, काम चल रहा है। आपके जो अमृत योजना है, अमृत योजना के माध्यम से 72 करोड़ रुपए की लागत से ही पेयजल का और ड्रेनेज का, सड़कों का, ये काम हमारा इस समय अंतिम चरण में है। इस समय काम चल रहा है। तो कुछ बड़े काम इस नाते मैं कह सकता हूँ कि इस बीच में हम लोगों ने किए हैं। और इसके साथ साथ जो लाभ हमको मिला शहर का हिस्सा बनने से, 584 करोड़ की लागत से एडीबी से हमारे सीवर लाइन, पेयजल लाइनें,
सड़कें और ड्रेनेज ये स्वीकृत है इस समय। माननीय प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर चुके हैं, वर्तमान में काम गतिमान है, उस पर काम चल रहा है। तो ये सारा कुछ हम अपनी विधानसभा में कर पाए हैं। बाकी PWD के माध्यम से काम हुए हैं, आपके नगर निगम के माध्यम से काम हुए हैं, जल निगम जल संस्थान के काम हुए हैं, इरिगेशन के काम हुए हैं, MDD के माध्यम से तो बहुत सारा काम हुआ है। अगर मैं काम की दृष्टि से देखूंगा तो मैं संतुष्ट हूँ कि बहुत काम इस बीच में इन क्षेत्रों में हुआ है। जबकि 2 साल हमने कोविड को भी झेला है पूरे देश ने, उसमें हम भी सम्मिलित हैं, तो उसके कारण भी कुछ कामों में दिक्कतें आई, कुछ काम डिले भी हुए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग काफ़ी काम कर पाए हैं। अभी जब आपका जो ये कार्यकाल था, इस टाइम पे ऐसा कोई काम होगा जो आपने सोचा होगा पर वो अधूरा रह गया है, ऐसा कोई काम है? देखिए, लगभग सारे काम पाइपलाइन में इस समय जो चल रहे हैं। एक चीज़ जरूर मेरे दिमाग में आती है कि ISBT को दोबारा से हमको नए सिरे से बनाना चाहिए। उसके लिए मैंने बात भी की है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह कैंटोनमेंट एरिया में हमने 100 करोड़ की लागत से एक DPR तैयार किया हुआ है, जिसमें हम सुभाष नगर, टर्नर रोड, कैंटोनमेंट एरिया, इसका सीवरेज प्लान कर रहे हैं, जो लगभग कैंट से क्लियर है, सेंटर को जा रहा है, उसकी भी सेंक्शन होगी। तो एक वो काम होना है। एक जैसे मैंने बताया कि ADB के माध्यम से 584 करोड़ का उद्घाटन हो चुका, उस काम को धरातल पर आना, उस पर काम चल रहा है। तो ये कुछ मेरी योजनाएं हैं जिन पर मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। रिवर फ्रंट का काम है, वो काम रुका हुआ, आज तक नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूँ उस पर भी कोई ना कोई समाधान बने, वो भी आगे बढ़े। मलिन बस्तियों में तमाम लोगों के जो नियमितीकरण के मामले हैं, अब हाईकोर्ट का आदेश हुआ, उसके कारण उनको उजाड़ने की बात थी, लेकिन हमारी सरकार ने 2 बार ऑर्डिनेंस लाकर उसको बचाने का काम किया है। लेकिन उसका समाधान होना चाहिए, अस्थायी रूप से उसका हल निकलना चाहिए। कुछ बड़े मुद्दे हैं हमारे यहाँ। चंदबन्नी क्षेत्र, चंदबन्नी को मैं एक पर्यटक के रूप में, धार्मिक पर्यटन के रूप में उसको विकसित करना चाहता हूँ, जिसका प्रपोजल सरकार के पास पड़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनको मैं आगे चल के करूँगा। अपने इस कार्यकाल के बीच में आपने 2 साल, तो कोरोना का जो था वो 2 साल चला गया। आपको लगता है कि जो आपका काम है उसमें कोरोना की वजह से कोई बाधा आई है, या कोरोना के टाइम पे जिस तरह से आप लोगों से जुड़ाव रखते थे वो कम हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना के कारण जो विकास कार्य थे निश्चित तौर पर वो बाधित हुए, वो कुछ उसमें गति उसकी शिथिल हुई। और आज जो सैंक्शन है मेरी तमाम करोड़ों की चल रही हैं, अगर कोरोना नहीं होता तो ये आज काम चल रहे होते, तो उस पर प्रभाव तो पड़ा है। लेकिन जहाँ तक जनता से जुड़ाव का सवाल है तो उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि ऐसे तो हमारी सक्रियता बनी रहती है। लेकिन कोरोना काल एक बड़ा ही हृदय को द्रवित करने वाला काल है, उसमें बहुत कष्ट में लोग थे। तो जो सेवाएं हम लोग दे पाए, जो हम उस कोरोना के माहौल में भी लोगों में रह पाए, मैं स्वयं और मेरा पूरा परिवार कोरोना ग्रसित हो गया था इस कारण से, लेकिन हम जो सेवाएं कर पाए उसका संतोष बहुत है मुझे, कि हम राजनीति से ऊपर उठकर कुछ मानवीय एक भावना के साथ में हम लोगों की सेवाएं कर पाए। उस समय मस्तिष्क में ये नहीं था कि कोई वोट मिलेगा या हम राजनीति कर रहे हैं, हमको ये था कि हम कैसे एक एक व्यक्ति की जान को बचा सकें, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। तो वो जो काम करने का अवसर मिला है, उसका एक बड़ा सुखद अनुभव मुझे उसमें रहा। तो सक्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आई, मैं एक दिन भी बैठा नहीं हूँ, बल्कि उस दौरान हमको जो रोज़मर्रा के काम हम लोग करते हैं राजनीति में, उससे हट के काम करने को मिला है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी 2022 विधानसभा चुनाव में अगर जनता आप पे फिर से भरोसा दिखाती है, भारतीय जनता पार्टी आपको धर्मपुर से ही टिकट देती है और आप फिर से चुने जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा कार्य होगा जो आप धर्मपुर विधानसभा के लिए करेंगे? देखिए, जब आप मुझसे बात कर रहे हों तो मेरा एक आग्रह ये भी है कि मेरी सेवाओं को सिर्फ धर्मपुर विधानसभा तक सीमित ना माना जाए। मुझे भी बहुत कुछ उत्तराखंड के लिए भी करना है, मेरा अपना एक विज़न है। मैंने देहरादून में रहते हुए पूरे शहर के लिए काम किया है, और आगे चल के जो भी मेरे पास उम्र बची है, मैं चाहता हूं कि मेरी सेवाएं पूरे प्रदेश को मिले, और जो मेरा सोच है प्रदेश के बारे में, जो मैंने अभी तक का मेरा अनुभव है, उसका लाभ इस प्रदेश को मिले। पहले तो मैं उस दृष्टि से सोचता हूँ। धर्मपुर विधानसभा भी उसका एक हिस्सा है। धर्मपुर विधानसभा में एक काम मेरा ऐसा है जिसको मैं आगे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक ही काम पूछा तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये प्रिंस चौक से लेकर सहारनपुर चौक तक आड़त बाजार वाला हिस्सा है, इसको चौड़ा होना है, क्योंकि यहाँ पर कंजेशन है, बॉटलनेक है। चक्रोत रोड मैंने मेयर रहते हुए क्लियर किया था, ये काम रह गया है। तो इसको मैंने ऑलरेडी स्मार्ट सिटी में जोड़ा हुआ है, और 58 करोड़ की लागत से MDD के प्रपोजल गया हुआ है। तो इसको अगर हम चौड़ा कर पाते हैं तो ये भी एक शहर का बड़ा काम होगा।
तो मेरी प्रायोरिटी में ये काम है। ऑलरेडी मैं इसको उसमें ले जा चुका हूँ, आपके स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ले जा चुका हूँ, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और बाकी काम मैंने आपको बताया, सब पर लगभग नीतिगत निर्णय हो गए हैं, सब पर स्वीकृतियाँ हो गई हैं, सब पर जो हमारा टेंडर प्रक्रिया है, निविदा प्रक्रिया है, वो पूर्ण हो चुकी है। काम धरातल पर आ रहे हैं। अगले 5 साल आप देखेंगे कि देहरादून धर्मपुर विधानसभा के विकास में एक स्वर्णिम 5 साल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद स्थितियाँ वो बनेंगी, शायद वहाँ उतना काम ही न रह जाए जितने काम मैंने स्वीकृत किए हुए हैं। तो अपने आप में बड़ा अच्छा समय रहेगा अगले 5 साल का। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल और अपनी उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर के लिए। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।